Good evening everyone. Myself Alok Mishra from Infinity Classes. So today I am here to represent the topic nutrition from the chapter 1 of class 10th. The name of the chapter is life processes. ठीक है ना? तो न्यूट्रिशन जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ही अपने में एक क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो कहते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी डेवलपमेंट होता है या हेल्थ है या ग्रोथ है बॉडी का, उस सब का जो एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है या क्रिटिकल पार्ट, वो क्या है? न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी ऑलरेडी कि इट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं कि किस तरह का क्रिटिकल पार्ट, भाई किस तरह क्रिटिकल पार्ट है, इसमें ये हेल्प करता है। तो जो भी हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर बेटर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उससे क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो बेसिकली चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन द मदर वॉर्म, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो भी किसकी वजह से? न्यूट्रिशन की वजह से होता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वो ठीक करता है फिजिकली। और जो मैटरनल यानी कि जो माँ होती हैं, अगर उनके वॉर्म में बेबी होता है तो उनकी हेल्थ को भी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है फॉर द बेटर न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन सही ना मिले तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन द बेटर न्यूट्रिशन वुड नॉट बी कंसीडर्ड टू द बॉडी? इसका जवाब तो या तो आप दे सकते हैं या मैं ही दे सकता हूँ। तो कोशिश करिएगा आप, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यू मस्ट बी राइट, कि कहते हैं अगर बेटर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो बॉडी क्या होगी? प्रॉपर ना तो हेल्दी होगी और ना ही उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से वी गेट सिक और वी गेट इल इन द बेसिस ऑन ऑफ द माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं कुपोषण। क्या कहते हैं? कुपोषण। ठीक है, ये माल न्यूट्रिशन जो होता है ये बेसिकली हमारे हेल्थ, डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम सभी को क्या करता है? बहुत तेज़ी से क्या रिड्यूस करता है। और इसकी वजह से क्या होता है? हमें डिजीज़ के बेसिस पे कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन मिलता किससे है? विच थिंग विच प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो सब्सटेंस से जिसको हम नॉर्मली अपने भोजन में इनटेक करते हैं, भोजन में लेते हैं। और वो सभी सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड, ठीक है, टू अलाइव और हेल्प टू ग्रो आवर बॉडी, मतलब जो हमें जीवित रहने में और हमारे बॉडी की ग्रोथ में मदद करते हैं, वो सभी सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। वो सभी सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जो हमें जीवित रहने और हमारे बॉडी की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो वो सभी सब्सटेंस कौन कौन से हैं? तो वो सभी सब्सटेंस में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको नॉर्मली हम चावल, रोटी, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जितने भी हम दाल खाते हैं, ऑल द पल्सेस विच प्रोवाइड अस प्रोटीन, ओके। लिपिड्स, जितने ऑयल फूड्स होते हैं, हम जो भी हम ऑयल खाते हैं उनमें एक स्पेशल न्यूट्रिएंट होता है, वो होता है लिपिड, जो हमारी बॉडी को क्या कहता है? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी बॉडी में जो हीटिंग पावर है, जो एनर्जी होती है, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम इनटेक करते हैं, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी फूड्स का ना अलग अलग नाम भी होता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ये कोई पूछे तो कैसे बताओगे? पता है क्या? 6 वाले बता देंगे, चलो 10th में चलेंगे, पता नहीं है ना। चलो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड, अगर हम बहुत थक गए ना और हमें ज़ोर की भूख लगी है और हमें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सामने से कोई ऑफर कर रहा है चलो चावल दाल बनाए खा लो, तो अगर हम राइस एंड दाल को ईट करते हैं तो हमें बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। वी गॉट एनर्जी, एनर्जाइज टू आवर सेल्फ। ठीक है, सो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है ना। वैसे ही ठीक, अगर
बॉडी में प्रोटीन्स की कमी होती है, जोड़ों में हड्डियों में दर्द हो रहा है, कोई चोट लगी है वो ठीक नहीं हो रही है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो जल्दी से ठीक नहीं हो, जैसे फोड़े हो जाते हैं, हंसोगे आप लोग, लेकिन वो सभी कैसे ठीक नहीं हो रहा है, तो लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन क्या होता है, ये होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारे बॉडी को बिल्डअप करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ये, जो हमारे बॉडी को बिल्ड आउट करता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारे बॉडी में और भी जो लिपिड है, लिपिड का कोई कॉमन नेम नहीं है, ये ऑयल फूड्स को लिपिड कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं विटामिन्स की, तो विटामिन्स होता है ये हमारे बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह से वर्क करता है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। तो ये सभी अलग अलग तरह के क्या होते हैं, फंक्शंस को अराइज करते हैं हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी को ग्रोथ और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी को जीवित रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। अब ठीक है, ये तो बात हो गया न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स की बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो पौधों में और क्या होता है, जानवरों में अलग अलग तरीके का होता है, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्लासीफाई कैसे किया गया है, हाउ दे क्लासीफाई, दे आर क्लासीफाई, न्यूट्रिशन को क्लासीफाई कैसे किया गया है। तो न्यूट्रिशन को दो क्लास या दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सी ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट, सिर्फ प्लांट में। कैसे प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक कहाँ मिलता है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड प्लांट्स। कैसे प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट प्लस एनिमल्स। ये हमें जो ग्रीन पौधे होते हैं, यानी जो हरे भरे पौधे होते हैं, उनमें जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन की जो पहली टाइप है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो क्या होती है और उसका क्या फिनोमेना होता है। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।